बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्नियर कैलिपर पे है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं, इससे पीछे हमने मीटर रूल पढ़ा हुआ है। तो आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो जो मीटर रूल था इसमें बेसिकली हमने पढ़ा था कि हम 1 मिलीमीटर तक किसी भी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं कम से कम, यानी कि छोटी सी छोटी जो पैमाइश है वो आप 1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे भी छोटी किसी चीज़ की पैमाइश लेनी है, यानी कि मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश लेनी है, 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश लेनी है, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे। अगर सेंटीमीटर में हम जाएं तो 0.01 सेंटीमीटर तक की हम पैमाइश कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो इसके अलावा किसी गोल चीज़ का आपने डायामीटर फाइंड करना है, उसका एक्सटर्नल यानी कि ये बाहर वाला जो डायामीटर ये फाइंड करना है, या उसका इंटरनल ये अंदर वाला डायामीटर फाइंड करना है, या उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए भी हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई आपके पास फेयर टाइप चीज़ है तो उसकी ये गहराई डेप्थ फाइंड करनी है, उसके लिए भी हम जो ना वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर की डिफ़ाइन हम देख लेते हैं। इसकी डिफ़ाइन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, यूज टू मेजर, जिससे हम पैमाइश करते हैं स्मॉल छोटी लेंथ्स लंबाइयों की, डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की हम पैमाइश कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द थिकनेस, ये मोटाई फाइंड करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। डायामीटर भी फाइंड कर सकते हैं इससे, विड्थ चौड़ाई, और डेप्थ और गहराई ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफाइन है, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। अब इसमें ये हमारे पास दो जबड़े इसके होते हैं। एक ये वाला स्केल है, ये वाला, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता, अपनी जगह पे फिक्स रहता है। और एक ये ऊपर वाला स्केल है, इसके ऊपर भी ये देखें रीडिंग मेंशन है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये वाला जो स्केल है ये मूवेबल होता है, यानी कि ये घूम सकता है। तो मेन स्केल के ऊपर भी ये नंबर मेंशन है। ये मेन स्केल के ऊपर जो ना ये वाली रीडिंग है, ये 0 से आगे ये मेंशन है। तो यहाँ पे जो मिनिमम रीडिंग है ना, ये जो छोटी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 1 मिलीमीटर की होती है। उसके बाद जो वर्नियर स्केल है इसमें 0 से लेके 10 यानी कि 10 डिवीजन्स हैं, इसको हम कहते हैं 10 डिवीजन्स। और इसमें एक लाइन से दूसरी लाइन तक जो डिस्टेंस होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो फासला है वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल होता है। निकालने का मेथड ये है कि हम यहाँ पे जो मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। उसमें से जो वर्नियर स्केल की मिनिमम रीडिंग है वो कितनी है, 0.9 मिलीमीटर। इसको माइनस कर देंगे तो ये 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। उसके बाद एक और मेथड ये है कि हमारे पास जो मिनिमम रीडिंग है मेन स्केल की, मिनिमम रीडिंग मेन स्केल की, उसको हम डिवाइड कर देंगे वर्नियर स्केल की जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन पे। तो मेन स्केल की जो मिनिमम रीडिंग है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन टोटल यहाँ पे कितनी है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये फिर भी 0.1 मिलीमीटर ही इसका आंसर आएगा। तो ये सारा उसने ये बताया हुआ कि मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर मिनिमम रीडिंग होती है, और फिर वर्नियर स्केल के बारे में बताया हुआ, और ये लीस्ट काउंट आगे उसने बताया हुआ कि लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट की डिफाइन आप वही करेंगे जो पीछे मीटर रूल में हमने की हुई है, उसी को आपने याद रखना है। तो ये उसका मेथड है। 1 मेन स्केल डिवीजन वो 1 मिलीमीटर है, और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना 0.9 मिलीमीटर है। इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा लीस्ट काउंट। अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर होगा। ये भी आपने याद रखना है, एज एमसीक्यूज पूछ सकता है वो। एज एमसीक्यूज आप ये भी याद रखेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर है ये 1631 में इन्वेंट हुआ, और पेरी वर्नियर नाम था साइंटिस्ट का जिसने इसको इन्वेंट किया था।
ये बुक वाली डायग्राम है, इसमें ये देखिए उसने आउटसाइड जार्स बनाए हुए हैं हमारे पास ए और बी। यहाँ पे बेसिकली हमने जो आप कह लें कि आउटर डायमीटर किसी चीज़ का फाइंड करना होता है ना, वो इसको हम इसके ऐसे अंदर रखते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई नट है या कोई भी चीज़ है, इसके अंदर हमने रखी तो ये उसका आउटर डायमीटर या आउटर साइज बताएगा। ये ए और बी जार्स ये काम करते हैं, और ये इनसाइड के लिए होते हैं ये ऊपर वाले। यहाँ पे जो भी हमने चीज़ जिसका डायमीटर फाइंड करना होता है उसके अंदर ये दो जार्स हमने एंटर करने होते हैं इस तरह करके। ये दो जार्स उसके अंदर होते हैं। जार बेसिकली जबड़े को कहते हैं, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा है। तो ये आउटर के लिए आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए हम ये साइड यूज़ करते हैं, और ये वाली इनसाइड। इसके अलावा ये एक टेल है, ये हम किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, गहराई। तो तीन तरह का हम इसका यूज़ करते हैं, डेप्थ गहराई, और इनसाइड डायामीटर यानी कि जो मोटाई उसकी होती है चौड़ाई, और आउटसाइड डायामीटर ये हम यूज़ करते हैं। तो ये सारा नीचे उसने ये बताया हुआ है कि देयर आर टू जार्स ए एंड बी टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनके बारे में बात कर रहा है। फिर नीचे कह रहा है वेयर सी एंड डी, जो सी और डी हैं यूज टू मेजर इंटरनल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हम अंदर वाला हिस्सा फाइंड करने के लिए, अंदर वाला डायमीटर फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आगे कहता है नैरो स्ट्रिप दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम बिहाइंड द मेन स्केल, ये इसकी बात कर रहा है, ये टेल की पैमाइश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन था, ये सारी कंस्ट्रक्शन थी इसकी वर्नियर कैलिपर की, कि इसके मेन पार्ट्स दो हैं, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, और इंटरनल डायमीटर के लिए हम कौन से जार्स यूज़ करते हैं एक्सटर्नल के लिए, और डेप्थ के लिए हम कौन सा इसका पार्ट यूज़ करते हैं। आगे इसमें ज़ीरो एरर है, उसको हम पढ़ लेते हैं। आगे जो ना वो रीडिंग लेने का मेथड है कि आपने किसी भी चीज़ की पैमाइश है जो वो कैसे करनी है। अब ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का उसने जो ना ये एक हिस्सा दिया हुआ है, तो कोई चीज़ उसके अंदर रखी हुई है, तो ये उसकी पैमाइश आ रही है। ये मेन स्केल है ऊपर, और नीचे जो ना वर्नियर स्केल है। तो कहता है रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, कि आपने क्या करना है, मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको नंबर जो है मेन स्केल के नंबर जो है वो पढ़ने हैं कहाँ तक, जहाँ तक वो वर्नियर कैलिपर के सामने नहीं आ जाता। तो ये 4 है, 4 से आगे देखें 1 2 3, तो 4.3 तक ये जो है ना इसके सामने आ रहा है। तो ये 4.3 सेंटीमीटर कहता है डायग्राम में हमें शो हो रहा है। उसके बाद कहता है फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग आर डिवीजन विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल। कहता है अब आपने वर्नियर स्केल की वो लाइन देखनी है जो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल आमने सामने हो। जैसे यहाँ पे देखें अप्रोक्सीमेट ये लाइन है 5 से पीछे वाली, ये 4 वाली लाइन, ये मेन स्केल की ये लाइन है और वर्नियर स्केल की ये लाइन है। ये दोनों लाइंस बिल्कुल आमने सामने। तो कहता है वो आपने फाइंड करनी है। जब हमने वो फाइंड कर ली, फिर आगे आपने इसको फाइंड कैसे करना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मेन स्केल रीडिंग जो है 4.3 हमने ली हुई थी। उसके बाद कहता है प्लस लीस्ट काउंट हमने पढ़ा हुआ है, इसका 0.01 सेंटीमीटर होता है। और आगे फिर आपने क्या करना है, वर्नियर स्केल वाली रीडिंग आपने वो लेनी है जो मेन स्केल के सामने हो। तो ये देखें, एक ये लाइन, एक ये 2, ये 3, और ये चौथी लाइन इसके सामने आ रही है, इसलिए इसकी हम कौन सी लाइन लेंगे, 4 वाली। तो ये मेन स्केल की रीडिंग थी 4.3 प्लस ये लीस्ट काउंट, और ये वर्नियर स्केल की वो लाइन जो मेन स्केल के सामने आ रही है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। ये रीडिंग लेने का मेथड है। उसके बाद है कि आपने ये चेक करना है कि क्या इसमें ज़ीरो एरर है कि नहीं है। ज़ीरो एरर के लिए आपने वर्नियर स्केल और मेन स्केल को आपस में जो ना वो फिक्स कर देना है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल को आपस में बंद कर देना है। तो ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। तो आपने देखना है क्या ये दोनों ज़ीरो बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं एग्जैक्ट के नहीं। अगर आमने सामने आ रहे हैं तो ज़ीरो एरर 0 होगा, अगर नहीं आ रही तो ज़ीरो एरर मौजूद होगा। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि चेकिंग द ज़ीरो एरर फॉलोइंग सम आर इम्पोर्टेंट। ये आपने जो ना पॉइंट याद रखने। पहले नंबर पे वो क्या कह रहा है, पहले नंबर पे कहता है इफ़ ऑन जॉइनिंग द जार्स ए एंड बी, अगर आप ए और बी को आपस में ज्वाइन करें, ए और बी जार्स का मतलब ये है, ये वाला ये ए है और ये बी है, इनको आपस में आपने मिलाना है। द zeros of the main scale and vernier scale do not exactly coincide with either। अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो बिल्कुल आमने सामने नहीं आते,
देन देयर इज़ एन एरर, तब इसमें एरर होगा। जैसे ये देखें दो डायग्राम दिखाई हुई हैं, ये मेन स्केल का ज़ीरो है और नीचे ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, तो ये बिल्कुल आमने सामने नहीं है, इनमें डिफरेंस है, आगे पीछे है। ऐसे ही ये वाला मेन स्केल क्या है और ये वर्नियर स्केल क्या है, तो ये फिर आमने सामने नहीं है, तो इन दोनों में ज़ीरो एरर मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर, ये ज़ीरो एरर की डिफाइन है। अगर ये सामने आ जाते तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखना था कि इज़ एन एरर, एरर के आगे हमने क्या लिख देना था, ज़ीरो, कि इसके अंदर एरर जो है ना वो ज़ीरो है, अगर ये सामने आते। लेकिन ये सामने नहीं आ रहे तो इसके अंदर जो है ना वो एरर मौजूद है। अब जो एरर है ना वो दो तरह का होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है और एक हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो इसको फाइंड करने का मेथड या क्या होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये मैंने एक इसका स्केच बनाया हुआ है। तो ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, और ये ज़ीरो जो ना ये वर्नियर स्केल का है। तो ये बिल्कुल आमने सामने नहीं आ रहे। अब देखें ज़रा, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ना ये मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है, यानी कि दाईं तरफ है, आगे गया ही नहीं। इस तरह का जो ज़ीरो एरर होता है इसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। और यहाँ पे देखें ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अब ये जो ना इसकी बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे चला गया, तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब राइट साइड पे ज़ीरो है इसका, और नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड पे। जैसे नंबर लाइन होती है, राइट साइड वाले नंबर हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव लेते हैं, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब ज़ीरो एरर हमने फाइंड कैसे करना है कि कितना ज़ीरो एरर है इसमें, उसके लिए ये देखें ज़रा, उसने रीडिंग ली हुई है कि ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो, और फिर उसके बाद वर्नियर स्केल की जो लाइन मेन स्केल की लाइन के सामने आ रही है, तो आपने ये लाइनें गिन लेनी है इसकी, एक ये, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठवीं लाइन इसके सामने आ रही है। तो आपने 8 को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका जो लीस्ट काउंट या कम से कम रीडिंग इसके ऊपर होती है वर्नियर स्केल के ऊपर, वो 0.9 मिलीमीटर होती है, और अगर हम सेंटीमीटर में जाएं तो 0.09 सेंटीमीटर होगी। तो 0.09 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने मेन स्केल देख लेना, ये मेन स्केल है और इसकी कौन सी लाइन वर्नियर स्केल के सामने आ रही है, ये वाली। तो यहाँ तक लाइनें काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी 8वीं आ रही है। तो हम यहाँ पे भी 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पे मिनिमम रीडिंग कितनी होती है, 1 मिलीमीटर मेन स्केल पे, और सेंटीमीटर में कितनी, अब इस पे कम से कम जो रीडिंग है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के साथ, ये हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर आ गया। तो मेन स्केल की रीडिंग है वो वाली माइनस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ये लिख दें। मेन स्केल की रीडिंग 0.8 आ गई और वर्नियर स्केल की कितनी आ गई, 0.72। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर होगा, पॉजिटिव। ऐसे आपने नेगेटिव ज़ीरो एरर फाइंड करने हैं, उसके लिए भी ये हमारे पास मेन स्केल है, तो मेन स्केल की कौन सी लाइन वर्नियर स्केल के सामने आ रही है, ये वाली लाइन। तो लाइनें गिन लें, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के साथ, तो 0.3 आ गया। तो ये मेन स्केल की हमारे पास रीडिंग आ गई। उसके बाद है वर्नियर स्केल की। अब वर्नियर स्केल की ये वाली लाइन सामने आ रही है, तो काउंट कर लें ये वाला 1 2 3 4, चौथी लाइन सामने आ रही है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09 के साथ, तो ये 0.36 आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा उसने किया हुआ है, आपने क्या करना है, मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को माइनस कर देना है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है हमारे पास वो कितनी है, 0.3, और मेन स्केल की कितनी है, 0.36। तो आपका आंसर ये वाला -0.06 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है तो आपने 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वर्नियर स्केल वाली रीडिंग को 0.09 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें और ज़ीरो एरर निकाल दें। ये जो डिफाइन है ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर की है, ये भी आप याद रखेंगे। If the zero of the vernier scale is on the right of the zero of the main scale, then this zero error is called positive zero error। ये 3 से आपने डिफाइन करनी है। ऐसे ही नेगेटिव जीरो एरर की आपने ये करनी है, इफ़ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो ये हमारे पास किसकी डिफाइन हो जाएगी, नेगेटिव जीरो एरर की। से इम्पोर्टेंट चार्ट लाजमी बनते हैं। अब वो चार्ट कौन से बनते हैं, एक चार्ट ये बन सकता है आपका कि वर्नियर कैलिपर की डिफ़ाइन करें, तो इसकी डिफ़ाइन आपने करनी है। दूसरा चार्ट आपका ये बन सकता है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है,
या इसकी डिफ़ाइन करें, तो आपने वो भी डिफ़ाइन करनी है। फिर उसके बाद जो शार्ट बनता है वो ज़ीरो एरर वाला बनता है। ज़ीरो एरर की डिफ़ाइन भी आप याद करेंगे। फिर पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, और इसके अलावा ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसमें से पूछी जा सकती हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रू गेज को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।